हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मेजरमेंट के लेक्चर में एलसीआर मीटर आपको पढ़ाया जाएगा। एलसीआर का मतलब है कि जैसे एल है तो इंडक्टेंस होगा, सी है तो आपका कैपेसिटेंस होगा और आर है तो क्या है, रेजिस्टेंस होगा। पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यही तीन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ब्रिज का यूज करते हैं। ब्रिज एक ऐसी सर्किट होती है जिसके माध्यम से इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हम एक्यूरेटली करते हैं। एक्यूरेटली ब्रिज के द्वारा हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट हम ब्रिज के माध्यम से करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा महंगा पड़ता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे रेजिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे कि लो रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जान लें। फिर उसके बाद आगे इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो जो लो रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन 1 ओम होता है, और मीडियम रेजिस्टेंस होता है 1 ओम से लेकर के आपका 100 किलो ओम तक होता है। 1 ओम से लेकर के कितना होता है, 100 किलो ओम तक। और हाई रेजिस्टेंस की बात की जाए तो एबव 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है वो केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा मेजर किया जाता है। एमीटर वोल्ट मीटर मेथड के द्वारा मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इससे हम लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन जो हमारा केल्विन डबल ब्रिज होता है उसके माध्यम से लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बाकी एमीटर वोल्ट मीटर मेथड या वोल्ट मीटर एमीटर मेथड इसके द्वारा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं क्या, आपका केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। जैसे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं उनकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होता है, ठीक है। जैसे सीरीज जनरेटर में या सीरीज मोटर में उसका जो सीरीज फील्ड होता है उसका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब लेस देन 1 ओम होता है। अगर अर्थ रेजिस्टेंस की बात की जाए तो उसका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस देन 1 ओम होता है, ठीक है। तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस आपका मशीनों का हो सकता है, ठीक है। मशीनों की वाइंडिंग का हो सकता है, और क्या कहते हैं, वाइंडिंग जैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसका भी हो सकता है, और अर्थ रेजिस्टेंस का भी हो सकता है। तो जहाँ पे भी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है उसका मेजरमेंट हम केल्विन डबल ब्रिज के माध्यम से एक्यूरेटली करते हैं, ठीक है। अगर मीडियम रेजिस्टेंस की बात आ गई तो मीडियम रेजिस्टेंस हमारा कहाँ तक होता है, आपका 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस को हम मीडियम रेजिस्टेंस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम किसके माध्यम से मेजर करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से मेजर कर सकते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड से मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, ओम मीटर के मेथड से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से हम क्या करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो मीडियम रेजिस्टेंस कहाँ का हो सकता है। अगर मीडियम रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी डिवाइसेस हैं, समझ में आ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है मीडियम टाइप का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मीडियम टाइप के रेजिस्टेंस को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं, वोल्ट मीटर मीटर मेथड के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं, ओम मीटर मेथड के द्वारा मेजर कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा भी हम मीडियम रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। तो हाई रेजिस्टेंस जो होता है एबव 100 किलो ओम से, मतलब 100 किलो ओम से ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस किसके अंतर्गत आता है, जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जैसे मान लीजिए हमारा कोई मशीन है, मशीन में एक स्टेटर होगा और स्टेटर के आर्मेचर कोर स्लॉट्स में वाइंडिंग होगी, समझ में आया। तो वाइंडिंग और स्टेटर के बीच में जो हमारी वाइंडिंग होती है और स्टेटर के बीच में जो इंसुलेशन लगा है उसके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कि मतलब जैसे हमारा जो वाइंडिंग होता है वो स्टेटर पार्ट को टच नहीं करता है, वो इंसुलेशन को टच करता है, समझ में आया।
अर्थात क्या है कि हमारा जो वाइंडिंग है और जो स्टेटर है इन दोनों के बीच इंसुलेशन रखा जाता है। तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाता है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे हमारे इस समय जो तार आ रहा है तो तार के ऊपर क्या कहते हैं आपका इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो इंसुलेशन चढ़ा होता है तो उसका भी मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। देखिए इंसुलेशन का जो थिकनेस होता है वो वोल्टेज के आधार पर डिजाइन होता है। जैसे जैसे वोल्टेज का रेंज बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलेशन का थिकनेस क्या होता है, बढ़ता है और सिस्टम हमारा महंगा होता चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस किसका होता है, ग्रेटर देन जो है 100 किलो ओम रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस कहलाता है। यह एक प्रकार का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर इसका मेजरमेंट किसके द्वारा कर सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ चार्ज मेथड हो गया और मेगर हो गया। तो मेगर के द्वारा हाई मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड के द्वारा भी एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो मीडियम रेजिस्टेंस है, मीडियम रेजिस्टेंस को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से जो है एक्यूरेटली मेजर करते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस को हम व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट समझ में है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से हम करते हैं अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए। अब बात आती है कि ये तो हो गया आपका, जैसे मान लिया हमने आपको बताया कि लो रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम रेजिस्टेंस इज नोन एज क्या, लो रेजिस्टेंस। जैसे किसका रेजिस्टेंस हो सकता है, वाइंडिंग ऑफ मोटर का रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब मोटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो सकता है, जनरेटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो सकता है, सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अब अर्थ का रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये केल्विन डबल ब्रिज के माध्यम से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। एवी मेथड और वीए मेथड, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड और क्या है, वोल्ट मीटर एमीटर मेथड, इसके द्वारा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एरर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एवी मेथड है आपका मीडियम रेजिस्टेंस के कंडीशन में, वीए मेथड है आपका, ओम मीटर मेथड है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू का मेजरमेंट कौन करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज ही करता है। मीडियम रेजिस्टेंस इसके द्वारा शुद्ध मेजरमेंट मतलब करता है। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के मेजरमेंट में हम सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, मेगर के यूज करते हैं और मेगर ज़्यादातर एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है। आपका ये जो लॉस ऑफ चार्ज मेथड है ये भी एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो है किसका यूज करते हैं, मेगर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ब्रिज पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिज के माध्यम से रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों क्या किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। लेकिन जो डीसी ब्रिज, देखिए ब्रिज जो है 2 प्रकार का होता है, एक आपका एसी ब्रिज होता है और एक आपका क्या होता है, डीसी ब्रिज होता है। ठीक है, तो जो हमारा डीसी ब्रिज होता है उसके द्वारा हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, जबकि एसी ब्रिज के द्वारा हम क्या करते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ब्रिज को देख लेते हैं। देखिए जो एक होता है डीसी ब्रिज होता है और एक होता है आपका क्या, एसी ब्रिज होता है। ठीक है, तो एसी ब्रिज के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डीसी ब्रिज में जो है, डीसी ब्रिज में ये आपका डीसी ब्रिज है, डीसी ब्रिज में आपकी सप्लाई जो होती है डीसी होती है, ओनली रेजिस्टेंस एलिमेंट इज यूज्ड। मतलब क्या है कि डीसी ब्रिज के केस में केवल रेजिस्टेंस एलिमेंट ही क्या करता है, मतलब क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फेजर आर नॉट इन्वॉल्व्ड। फेजर क्या होता है, जैसे फेजर क्वांटिटी, एसी क्या है, फेजर क्वांटिटी है, डीसी क्या है, एक फेजर क्वांटिटी नहीं है। इसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हमेशा होते हैं डीसी के केस में, लेकिन एसी के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में भी हो सकते हैं, करंट वोल्टेज से लैग भी कर सकता है, करंट वोल्टेज से लीड भी कर सकता है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फेजर जो है नॉट इन्वॉल्व्ड है, यहाँ पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे नहीं होगी, चाहे करंट होगा चाहे क्या होगा आपका वोल्टेज होगा। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, डिटेक्शन के लिए जो है कि ब्रिज हमारा बैलेंस है कि नहीं है, इस चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है क्या करता है, करंट के प्रेजेंटेशन को क्या करता है, दर्शाता है कि इस सर्किट में करंट प्रेजेंट है कि नहीं, कि इस लाइन में करंट प्रेजेंट है कि नहीं। समझ में आया। ये स्मॉल वैल्यू का मेजरमेंट करता है और गैल्वेनोमीटर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है और ये एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है। समझ में आया। एक प्रकार का क्या है, गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का क्या है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, अगर एसी ब्रिज की बात की जाए तो एसी ब्रिज में हम एसी सप्लाई का यूज करते हैं, इसमें
रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों का यूज करते हैं और ये तीनों क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए रेजिस्टेंस तो हमारा लीनियर होता है क्योंकि इसमें ओम का नियम क्या होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और इंडक्टेंस हमारा लीनियर इसलिए होता है क्योंकि फ्लक्स लिंकेज करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। और कैपेसिटेंस हमारा लीनियर इसलिए होता है क्योंकि कैपेसिटेंस के प्लेटों के क्रॉस जो हमारा चार्ज डेवलप होता है वोल्टेज के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस आधार पे ये तीनों क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। समझ में आया। इसमें डिटेक्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डिटेक्टर का, जो हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे हेडफोन हो गया, आपका टेलीफोन डिटेक्टर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, डिटेक्टर होते हैं। तो इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एसी ब्रिज में क्या है, एसी सप्लाई यूज करते हैं, इसमें RLC तीनों यूज करते हैं। तीनों क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। इसमें डिटेक्टर का यूज किया जाता है, जैसे हेडफोन हो गया, टेलीफोन डिटेक्टर हो गया, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर हो गया। ऐसी तमाम सारी चीजें होती हैं जो बहुत ज़्यादा आपको डीप जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना जानना आपके लिए क्या है, जरूरी है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एसी ब्रिज होता है इसके द्वारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेजर किया जाता है, जबकि डीसी ब्रिज के माध्यम से हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, चाहे वो लो वैल्यू, हाई वैल्यू और आपका क्या हो, मीडियम वैल्यू हो। ठीक है, सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग जो है इंटरमीडिएट से ही पढ़ते चले आए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ों को जानना जरूरी है कि जैसे यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है मीडियम रेजिस्टेंस का शुद्ध मापन करता है, एक्यूरेटली मेजरमेंट मतलब करता है। मीडियम रेजिस्टेंस का क्या करता है, एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। यहाँ पर क्या है कि इसके द्वारा हाई रेजिस्टेंस मेजर नहीं किया जाता। व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हाई रेजिस्टेंस मेजर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि हाई रेजिस्टेंस पर इसकी सेंसिटिविटी क्या होने लगती है, लो होने लगती है। यही कारण है कि हाई रेजिस्टेंस इसके द्वारा मेजरमेंट नहीं करते हैं। समझ में आया। यह ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में 4 रेजिस्टेंस इसमें होते हैं। बैलेंस कंडीशन में 4 रेजिस्टेंस PQRS का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है बैलेंस कंडीशन में 4 रेजिस्टेंसों का सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा R रेजिस्टेंस होगा, अननोन रेजिस्टेंस होगा। जिस रेजिस्टेंस का मान हम निकालते हैं उसे हमने R से रिप्रेजेंट किया है, जिसका नाम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, यस हमारा क्या है, यस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा जिसे हम एडजस्टेबल रेजिस्टेंस के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे। समझ में आया। मतलब क्या है कि यस के मान को हम चेंज करके ब्रिज को बैलेंस करेंगे और बैलेंस कंडीशन में हम अननोन रेजिस्टेंस आर के मान को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया। अब यस के मान को एडजस्ट करके ब्रिज को हम क्या करते हैं, बैलेंस कंडीशन में लाते हैं। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर नल पोजीशन पर नहीं रहता है तो उस कंडीशन में ब्रिज हमारा क्या होता है, अनबैलेंस होता है। मतलब क्या है कि देखिए गैल्वेनोमीटर में एक नल पोजीशन होता है। नल मतलब उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसकी सुई जाकर पहुंच जाएगी तो ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाएगा, अर्थात उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। समझ में आया। लेकिन अगर वो नल पोजिशन पे नहीं है तो इस कंडीशन में इसका मतलब है कि जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है उसमें करंट फ्लो कर रही है। उसमें करंट फ्लो होने का ये मतलब है कि ब्रिज हमारा क्या है, अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस कंडीशन में कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत हार्ड होता है। हमेशा हम बैलेंस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ऐड बैलेंस कंडीशन। अगर ऐड बैलेंस कंडीशन की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा पॉजिटिव है, क्या है, निगेटिव है, ये P रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस और क्या है, S रेजिस्टेंस है। समझ में आया। अब यहाँ पे हमने माना कि I1 करंट जाएगी और यहाँ पर हमने माना कि कौन सी करंट जाएगी, I2 करंट जाएगी। जब ब्रिज बैलेंस होगा तो IG बराबर हमारा क्या होगा, 0। इसमें करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया। जब इसमें करंट 0 हो जाएगी तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। भाई इसमें करंट 0 होने का ये मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो इसमें करंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है
कि इसमें ड्रॉप वोल्टेज और इसमें ड्रॉप वोल्टेज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। बराबर क्यों है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है। करंट जीरो होने का ये मतलब है कि इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल बराबर है, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो होगा, तो इसमें करंट का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप और इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, इस चीज को हम आगे आपको बताते हैं। जैसे एट बैलेंस कंडीशन होगा तो ये पॉइंट और बी पॉइंट का जो वीए और वीबी विभव होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वीएबी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। वीएबी भाई, वीएबी बराबर आपका क्या होगा, वीएबी बराबर आपका वीए माइनस आपका क्या होगा, वीबी होगा। अब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर आप रख देंगे वीबी माइनस वीबी बराबर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब वीएबी बराबर जीरो हो गया तो उस कंडीशन में आईजी का मान क्या है, जीरो है। अब यहाँ पर हो सकता है कि नीचे ना दिख रहा हो, लेकिन ऊपर देख लीजिए। जैसे वीएबी बराबर होता है वीएबी, ठीक है, वीए और आपका क्या है, बी है, तो वी आपका वीए माइनस आपका क्या हो जाएगा, वीबी। जब वीए बराबर आपका क्या है, वीबी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वीबी माइनस आपका वीबी हो जाएगा, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो उस कंडीशन में ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि पी और आर में वोल्टेज ड्रॉप समान होगा, बराबर होगा, या फिर क्यू और एस में वोल्टेज ड्रॉप आपस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा जगह की नज़ाकत को परखते हुए हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें ड्रॉप वोल्टेज कितना आएगा, मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रही है, तो रेजिस्टेंस क्या है, P है, तो आपका क्या हो जाएगा, I1P बराबर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बताइए। यहाँ पर आपके I2 करंट जा रही है, तो I2 इंटू क्या होगा, I2 इंटू आपका क्या होगा, R होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 की बात करें तो समीकरण नंबर 2 की, इसमें ड्रॉप वोल्टेज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बताइए इसमें कौन सी करंट जाएगी, I1 ही ना जाएगी, इसमें कौन सी करंट जाएगी, I1 करंट जाएगी। तो I1 करंट और Q वोल्टेज ड्रॉप, इसमें वोल्टेज ड्रॉप के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, I1 इंटू क्यू बराबर आपका I2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर आपका 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, करंट कट जाएगा ना, यहाँ पर I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा, तो P बाई क्यू बराबर R बाई क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो ब्रिज हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। जब P बाई क्यू बराबर R बाई यस, मतलब P बाई क्यू बराबर R बाई यस, समझ में आया, इस तरीके से। और दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते, देखिए R क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, यस क्या है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, जिसे हमने पहले ही बता दिया। तो R बराबर आप लिख सकते हैं कि P बाई आपका Q इंटू क्या है, यस। अब यहाँ पे क्या है, यस क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यस क्या है हमारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, समझ में आया। पी और क्यू हमारा क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है, ये वेरी नहीं करते हैं। यहाँ पर यस हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आर अननोन क्वांटिटी। जब ये हमें पता है, ये हमें पता है, यस को वेरी कर देंगे तो हमें पता ही रहेगा कि हमने कितना वेरी किया। तो आर के रेजिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे कि हमारा अननोन रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, इस चीज को तो हम सॉल्व कर लिए, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आमने सामने की, अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो P इंटू यस बराबर R इंटू क्या हो जाएगा, Q। देखिए आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल के क्या है, बराबर है। ये भी कंडीशन है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, कि P तथा Q का रेशियो R तथा Q के रेशियो के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके ब्रिज हमारा किस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि जैसे यहाँ पर यदि बैटरी
के स्थान पर गैल्वेनोमीटर तथा गैल्वेनोमीटर के स्थान पर क्या चेंज कर दिया जाए, बैटरी चेंज कर दिया जाए। समझ में आया। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी लगा है, हमारी बैटरी भी लगी है, तो गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हम बैटरी लगा दें और बैटरी के स्थान पर हम क्या लगा दें, गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिलेशन है P/Q बराबर R/S, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ब्रिज हमारा एकदम वैसे के वैसे ही रहेगा, वैसे के वैसे ही ब्रिज हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि बैटरी के स्थान पर गैल्वेनोमीटर तथा गैल्वेनोमीटर के स्थान पर बैटरी लगा दिया जाए तो रिलेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। अब क्या है कि ब्रिज की जो सेंसिटिविटी होती है वो ब्रिज के रेजिस्टेंस के मान पे क्या करती है, डिपेंड करती है। समझ में आया। यदि चारों रेजिस्टेंसों का मान जितना इक्वल होगा, यदि चारों रेजिस्टेंस का मान आपस में बराबर है तो ब्रिज की सेंसिटिविटी उस समय क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी। तो ब्रिज की सेंसिटिविटी अगर बढ़ाना है तो उस कंडीशन में लगभग चारों रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है। जैसे ब्रिज की सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस के मान पर क्या करती है, डिपेंड करती है। जब चारों रेजिस्टेंस समान होते हैं तो ब्रिज की सेंसिटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अभी हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक अननोन रेजिस्टेंस के मान को ज्ञात करके बैटरी की पोलैरिटी को, आप देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए ब्रिज की सेंसिटिविटी जो होती हो तब ज़्यादा होती है, मैक्सिमम तब होती है जब चारों रेजिस्टेंस आपस में क्या हो, बराबर हो, ब्रिज के चारों रेजिस्टेंस। समझ में आया। अब उसके बाद क्या है कि यदि बैटरी की पोलैरिटी यहाँ पर क्या कर दी जाए, जैसे होता है ना कि ब्रिज के माध्यम से एक बार हमने अननोन रेजिस्टेंस R का मान ज्ञात कर लिया, फिर उसके बाद बैटरी की पोलैरिटी को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने के बाद फिर हमने रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया, तो 2 बार हमने अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया। अब दोनों बार के अननोन रेजिस्टेंस का हम औसत निकालेंगे, वही औसत मान ही मीडियम रेजिस्टेंस का एक्यूरेट वैल्यू होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो पहले एक बार दूसरी पोलैरिटी से मेजर करते हैं और एक बार पहली पोलैरिटी से मेजर करते हैं। समझ में, पोलैरिटी चेंज करके मेजर करते हैं। दोनों रेजिस्टेंसों का औसत मान मीडियम रेजिस्टेंस का आपका एक्यूरेट वैल्यू होता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है कि एक अननोन रेजिस्टेंस के मान को ज्ञात करके बैटरी के पोलैरिटी को चेंज करके फिर अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं। अब इन दोनों का औसत मान एक्यूरेट वैल्यू होता है। ठीक है। इससे थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ से होने वाले एरर को क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। देखिए होता क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होता है। थर्मोकपल हमने आपको पढ़ाया था, वहां पर थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ क्या होता है, क्रिएट होता है। इस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर एरर डेवलप होता है। यही कारण है कि हम क्या काम करते हैं कि बैटरी के टर्मिनल को हम चेंज करके दोनों अननोन रेजिस्टेंस का मान जो ज्ञात करते हैं उसका औसत मान निकाल देते हैं, तो वही हमारा एक्यूरेट वैल्यू होता है। और थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ से होने वाले एरर को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए प्रतिरोधों का मान क्या होना चाहिए, कनेक्टिंग लीड तथा कांटेक्ट रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए लीड जानते होंगे आप, लीड को क्या करते हैं, कई सारा उसमें क्या होता है, पॉइंट होता है, उसी में जाकर के लीड को हम क्या करते हैं, खोजते हैं। तो लीड का रेजिस्टेंस जो हमारी चारों भुजाओं में रेजिस्टेंस लगा है, लीड और कांटेक्ट रेजिस्टेंस दोनों के रेजिस्टेंस से उन रेजिस्टेंसों का मान क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक लीड रेजिस्टेंस होता है, लीड खोजते हैं ना, हमारा बोर्ड होगा उसमें लीड लगाएंगे, चारों भुजाओं का जो रेजिस्टेंस होता है उसका लीड होता है। तो लीड जा करके 4 हम क्या करते हैं, खोजते हैं। तो जहाँ पर लीड कनेक्ट होता है वहाँ पर कांटेक्ट बनता है और पूरा लीड का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि लीड एक प्रकार का वायर होता है। समझ में आया। तो लीड का रेजिस्टेंस होगा, तो लीड का रेजिस्टेंस और कांटेक्ट रेजिस्टेंस इन दोनों से जो चारों भुजाओं में रेजिस्टेंस लगा है उनका मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर के एक्यूरेटली मेजरमेंट हम कर पाएंगे। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, लीड तथा कांटेक्ट रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस से कंपेयर हो जाए तो मेजरमेंट में क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। मतलब क्या है कि जो अननोन रेजिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं उसका मान यदि लीड और कांटेक्ट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा एरर डेवलप हो जाता है। समझ में आया। तो ये प्रॉब्लम होता है किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो इस प्रॉब्लम को हम लीड और कांटेक्ट रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम केल्विन डबल ब्रिज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी होती है, जिसे ब्रिज सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं, ब्रिज सेंसिटिविटी बराबर वोल्टेज बटे वोल्टेज सेंसिटिविटी बटे R/S प्लस S/R प्लस क्या हो
हो जाता है 2 हो जाता है। ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है, इसको डेरिवेट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये आर और रेजिस्टेंस है, और यस क्या है हमारा, आर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, यस हमारा क्या है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, आर बाई एस प्लस यस बाई आर प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि सभी रेजिस्टेंस आपस में बराबर होंगे तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ब्रिज हमारा मैक्सिमम सेंसिटिविटी पर होगा। समझ में आया? तो जब चारों रेजिस्टेंस आपस में बराबर होंगे तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में ब्रिज हमारा हाईली सेंसिटिव होगा, सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी उस कंडीशन में होगी। अब यहाँ पे क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता था कि लीड रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से मेजरमेंट में एरर डेवलप हो रहा था। तो इस प्रकार के एरर को दूर करने के लिए हम उसी ब्रिज में कुछ संशोधन कर दिए हैं, तो जिससे एक केल्विन डबल ब्रिज बन गया। क्या बन गया? केल्विन डबल ब्रिज। मेरा कहने का ये मतलब है कि हमने क्या काम किया था कि जो हमारा लीड रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से व्हीटस्टोन ब्रिज में एरर डेवलप हो रहा था, इस एरर को दूर करने के लिए उसी ब्रिज में, कोई और ब्रिज नहीं, उसी ब्रिज में हमने कुछ संशोधन कर दिया। तो संशोधन करने के बाद क्या हुआ कि अब लो वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके द्वारा हम अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को इसके द्वारा एक्यूरेटली मेजरमेंट कर पाते हैं। मतलब लीड रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से हम लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब उसमें कुछ संशोधन करके व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या कर दिया, कुछ संशोधन करके हम उसके द्वारा क्या मेजरमेंट करने लगे, लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को भी मेजर करने लगे। तो अब उस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, केल्विन डबल ब्रिज। इसके माध्यम से लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को आसानी के साथ क्या किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। समझ में आया? तो अब देखिए, अगर ब्रिज की बात की जाए तो ब्रिज हमारा वही है, ये हमारा क्या है, ब्रिज हमारा वही है। देखिए पी रेजिस्टेंस क्यू रेजिस्टेंस जुड़ा है, और उसके बाद ये आर और हमारा यस ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जुड़ा है। ये क्या है हमारा, वो अननोन रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर केवल इतना चेंज किया गया है, इतना ही पार्ट क्या किया गया है, चेंज किया गया है। समझ में आया? इतना ही पार्ट क्या किया गया है, चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या चेंज किया गया है, ये हमारा पहले वाला ब्रिज था। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहले वाला ब्रिज था। ये हमारा क्या था, पहले वाला ब्रिज था। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा पहले वाला ब्रिज था। यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर क्या किया गया था, लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहीं पे सब कुछ हुआ है, यहाँ पे सब कुछ हुआ है। ठीक है, यहीं पे सब कुछ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक रजिस्टर ये हमारा इस टाइप का ऐसे बन गया। तो यही इतना भाग है। ठीक है, यहाँ पर जो चेंजिंग किया गया है, तो इस चेंज से हमारा लीड का रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण जो एरर डेवलप हो रहा था, उस कंडीशन में उस एरर को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब उस ब्रिज का नाम हमने क्या रख दिया, केल्विन डबल ब्रिज। तो केल्विन के माध्यम से इस एरर को क्या किया गया था, खत्म किया गया था व्हीटस्टोन ब्रिज में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके द्वारा लो रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें लीड तथा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण होने वाले एरर को क्या किया गया है, दूर किया गया है। लीड और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण एरर किसमें हो रहा था, व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये मॉडिफिकेशन है, मतलब क्या है, उसका एक विकसित रूप है। समझ में आया? तो विकसित रूप होने की वजह से लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम आसानी के साथ क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मेजर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लीड और कॉन्टैक्ट के रेजिस्टेंस की वजह से एरर डेवलप हो जाता है। अब दूसरी बात क्या है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम क्यों नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जब हम मेजर करने लगते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी ब्रिज की जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारी कम होने लगती है। समझ में आया? अभी सेंसिटिविटी पढ़ाए थे, उस फार्मूले से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सेंसिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमने ब्रिज की सेंसिटिविटी पढ़ाया था, V इंटू आपका यस वी बटे आर बाई क्या होगा, यस प्लस यस बाई क्या होगा, आर। अब यहाँ पे प्लस आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया? जब अननोन रेजिस्टेंस का मान बहुत हैवी होगा तो आपकी ब्रिज की सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। समझ में आया? तो इसलिए जो है क्या होता है कि हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस का मेजरमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से नहीं करते हैं, तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हम केल्विन डबल ब्रिज से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल ब्रिज बन जा रहा है।
तो अब देखिए ब्रिज वही है, ये हमारा P है और ये हमारा क्या है Q है और हमारा R है और ये हमारा क्या है S। R क्या है अननोन रेजिस्टेंस है, S क्या है हमारा, S क्या है हमारा बताइए, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे एडजस्टेबल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस P जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस Q जोड़ दिया और एक रेजिस्टेंस आपका R जोड़ दिया। R हमारा क्या है लीड रेजिस्टेंस है, ठीक है, R हमारा क्या है लीड रेजिस्टेंस है। अब कैलकुलेशन करने के बाद एक फार्मूले का डेरिवेशन होकर के आया। देखिए अब अननोन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाला। यहाँ पर देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर जो है डेरिवेशन नहीं किए, डेरिवेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। हमने इसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, आप डिटेल बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे तो कम से कम आधे घंटे के लेक्चर उसी में चला जाएगा और उसे आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना क्या है ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि लो वैल्यू का मेजरमेंट करता है। व्हीट स्टोन में जो एरर डेवलप हो रहा था उसके एरर को केल्विन डबल ब्रिज में क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, समझ में आया। उसके लिए यहाँ पर क्या की गई है, चेंजिंग की गई है। और तीसरी बात क्या है कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, समझ में आया। और उसके बाद इसमें अननोन रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है और कब इस मतलब इसमें जो एरर है वो क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज में जो एरर है इसको कब हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फार्मूला डेरिवेट होकर के आया है R बराबर आपका P/Q गुणे क्या हो गया यस। ये तो पहले वाला फार्मूला है, अब इसमें इतना पार्ट क्या हो गया, ऐड हो गया, समझ में आया। अब देखिए Q, ये आपका Q है और ये आपका स्मॉल R है, ठीक है, बटे स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल क्या है R है। अब यहाँ पे क्या है कैपिटल P बाई क्या है Q, ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंस है, समझ में आया। ये भी आपका फिक्स रेजिस्टेंस है लेकिन ये क्या है लीड का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे ये कैपिटल P/Q माइनस स्मॉल p बाई क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है फार्मूला आ गया। अब यदि कैपिटल P/Q बराबर स्मॉल p/Q हो जाए, मतलब क्या है कि इन दोनों के रेशियो के यदि बराबर हो जाए, समझ में आया। यदि इन दोनों का रेशियो से बराबर हो जाए तो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा। कैसे एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, देखिए अब इन दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया ना, तो बराबर कंडीशन में R बराबर P/Q इंटू यस हो जाएगा। मतलब क्या है कि अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए, जैसे R बराबर क्या है, R बराबर आपका P/Q इंटू आपका यस प्लस QR बटे P प्लस Q प्लस क्या है R है, फिर कोष्टक में P बाई आपका Q माइनस आपका क्या है स्मॉल p बाई क्या है आपका Q है, समझ में। ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस यस प्लस P बाई प्लस यस इंटू P/Q बराबर क्या है, अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला आप कितना आ गया, R बराबर P/Q इंटू क्या आ गया, यस आ गया। तो बताइए ये तो पहले वाला वैल्यू था ना व्हीट स्टोन ब्रिज का, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगा, समझ में आया। ये तो एक्यूरेट मेजरमेंट का आपका फार्मूला है ना, ये किसका फार्मूला है, एक्यूरेट मेजरमेंट का फार्मूला है, समझ में आया। तो जब P/Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एक्यूरेट मेजरमेंट लो वैल्यू के रेजिस्टेंस का मेजरमेंट एक्यूरेटली होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है ना, हमने तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोड़ा है, किस वैल्यू का रेजिस्टेंस है, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, समझ में आया। यदि इन दोनों के रेशियो के हम बराबर कर दें तो R बराबर आ जाएगा P/Q इंटू क्या आ जाएगा यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा केल्विन डबल ब्रिज है, तो केल्विन डबल ब्रिज के माध्यम से हम लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है, देखिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, लो वैल्यू को रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ होता है, मोटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जनरेटर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, अर्थ कंडक्टर का रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में होता है। मतलब क्या है, मोटर की वाइंडिंग हो, जनरेटर की वाइंडिंग हो और अर्थ कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम होता है, तो वहाँ पर भी केल्विन डबल ब्रिज को हम क्या कर सकते हैं, यूज करके उसका रेजिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है।